हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, हमने अब तक पढ़ लिया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर का परमाणविक मॉडल। यानी रदरफोर्ड की जो कमियां थी उनको दूर किया था बोर के परमाणविक मॉडल ने। आइए अब हम पढ़ते हैं कि बोर ने क्या क्या कहा था। बोर ने कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की थी, जिनमें से सबसे पहली क्या थी कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की क्या कहा जाता है, विविक्त कक्षाएं। यानी ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ फिक्स विविक्त कक्षाएं हैं, जिनमें क्या लगाते हैं, चक्र लगाते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे तो इधर से ऐसे क्या करते हैं, चक्र लगाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षाएं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का क्या नहीं होता, विकिरण नहीं होता, यानी उनकी ऊर्जा स्थिर रहती है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। देखिए, जैसा कि बताया गया है, ऊर्जा विकिरण नहीं होगी, यानी ऊर्जा कम ज्यादा नहीं होगी। तो एक विविक्त कक्षा की अपनी खुद की एक ऊर्जा होगी, दूसरी की भी, तीसरी की भी। तो क्या हम इनको ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। कक्षाओं के नाम इस प्रकार होते हैं। के से स्टार्ट होता है, के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, और आगे भी। या फिर हम क्या कह सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बट के, एल, एम, एन, ओ, पी, इससे ही इनको जाना जाता है। अब आते हैं न्यूट्रॉन। यानी यहाँ तक तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्र लगा रहे हैं, नाभिक के चारों ओर चक्र लगा रहे हैं, और उनका ऊर्जा स्तर क्या होता है, फिक्स होता है, और विविक्त कक्षाओं में चक्र लगाते हैं। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? 1932 में जे चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक अपरमाणु कण की खोज की थी जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है, अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर। यानी प्रोटॉन पे तो कैसा आवेश होता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, माइनस। तो न्यूट्रॉन ऐसे थे जिन पे कोई भी आवेश नहीं था, और इनका भार किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर। अतः इनका नाम क्या पड़ा, न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं। किसके नाभिक में नहीं होते हैं ये? हाइड्रोजन के नाभिक में नहीं होते। सामान्यतः न्यूट्रॉन को किसे दर्शाते हैं, और एन से। किसे दर्शाते हैं? एन से। दर्शाया किससे जा रहा है? एन से। भार किसके बराबर? प्रोटॉन के बराबर। और आवेश, कोई भी आवेश नहीं होता। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। अभी हम कोई भी कह दे, कोई भी एटम ले लिया जाए और हम ये कह दें कि इसका द्रव्यमान क्या है, तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होगा। अभी ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि प्रोटॉन जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में। कहाँ होंगे, नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर क्या लगाते हैं, चक्र लगाते हैं।
आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। विविध कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम क्या है, 2n स्क्वायर। यहाँ n क्या है, k के लिए n 1, l के लिए k 2। अब वैल्यू पुट करते हैं n की कहाँ पे, यहाँ पे। 2 1 का स्क्वायर, 2 गुणा 1 बराबर है, क्या हो जाएगा, k। यानी k कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। उसी तरह से आप देख सकते हो l में कितने आ रहे हैं, 8, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 18। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की, लिथियम की, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। तो सबसे पहले पहली वाली क्या होगी, उसमें 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट में क्या आएगा, 1। अब इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहला तो क्या है कि सबसे पहले वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अधिकतम, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले कक्ष में हम भर सकते हैं, तो पहले वाले में 2 भरे जाएंगे और बाकी बचे हुए नेक्स्ट वाली शेल में यानी नेक्स्ट वाली कक्षा में चले जाएंगे। हम 2 से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। तो आप सब बच्चों को अपनी नोटबुक में 20 तक जितने भी परमाणु दिए गए हैं, जितने भी तत्व दिए गए हैं, इनके इलेक्ट्रॉन की परमाणविक संरचना ज्ञात करनी है। और जो सबसे बाहरी कोश होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, संयोजकता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।